बहुत ले ऑफ भी हुए हैं, दैट इज़ ट्रू। कनाडा के बुरे हालत मुझे लगता है स्टार्ट हो ही गए हैं। लगता है कि कनाडा में रेफरेंस के बिना कुछ चलता ही नहीं है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, बहुत से रीजंस हैं ऐसे, लगता है कि लगने वाली है कनाडा की। स्टूडेंट्स को लगता है कि स्टोर पे जाके रेज्यूमे बांट दो। मैं खुद स्टोर टू स्टोर गई थी और मेरी रेज्यूमे स्टोर पे बांटने से जॉब नहीं लगी। वो स्टोर पे रेज्यूमे पकड़ते भी नहीं है, अगर आप दे के भी आ जाओगे लेके साइड पे रख देंगे, वहां पड़ा रहेगा, आपको कोई कॉल बैक नहीं आएगी। आपने अभी तक बहुत सी वीडियोस देख ली होंगी या सुना तो ज़रूर होगा कि कनाडा में जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। 2 महीने हो गए कनाडा आए हुए, जॉब नहीं मिली, 3 महीने हो गए, जॉब नहीं मिली। बहुत से आपके मुझे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं, पेरेंट्स के भी मैसेजेस आते हैं कि भाई हमारे बच्चे को गए हुए 2 महीने हो गए, अभी तक जॉब नहीं मिली, क्या किया जाए, 3 महीने हो गए, आप कुछ हेल्प करो। सो ये वीडियो उस हेल्प के रिगार्डिंग ही है। पहले तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रीज़न क्या है, किस हद तक ये प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ क्या क्या रीजंस हैं इस प्रॉब्लम के, और इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, क्या मैं अपनी तरफ से आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए कि आपको जॉब जल्दी मिल जाए या फिर किसी तरीके से आप जो है अपनी एक बार पार्ट टाइम जॉब में एंटर हो जाए। ऑल्सो इफ़ यू आर कमिंग टू कनाडा एज अ स्टूडेंट या फिर ऑलरेडी कनाडा में एज अ स्टूडेंट हैं, वॉच दिस वीडियो केयरफुली, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं एक एक्सक्लूसिव अनाउंसमेंट जिससे आपको फ्री में हेल्प मिलेगी थ्रू हेल्प प्लेटफॉर्म, जो कि मेरा फेवरेट स्टडी अब्रॉड प्लेटफॉर्म है। चलो जी, विदाउट एनी फर्दर ado, let's start the video. सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है लोकेशन। अगर आप गूगल पे जाके चेक करेंगे तो चेक करना कि नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट्स में से सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स कहाँ आते हैं, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स। 60-70% स्टूडेंट्स हैं वो एक ही एरिया में आते हैं, उस एरिया का नाम है GTA, ग्रेटर टोरंटो एरिया, मतलब कि ओंटारियो। वो क्यों आती हैं? ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स की पहली चॉइस GTA है, ये कंसल्टेंट्स की पहली चॉइस है GTA, क्योंकि कंसल्टेंट्स को कमीशन ज़्यादा मिलता है यहाँ के कॉलेजेस से, जिस कॉलेजेस से उनको ज़्यादा कमीशन मिलता है वहाँ पे भेज दिया जाता है स्टूडेंट्स को। ये भी एक रीज़न है। स्टूडेंट्स अपनी रिसर्च कम करते हैं, मैं सबको नहीं बोल रही, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि कंसल्टेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर एरिया में जाने के लिए। और दूसरा रीज़न ये भी है कि उस एरिया में कॉलेजेस भी ऑलरेडी ज़्यादा हैं, ज़्यादा डेवलप्ड है, तो ऑप्शंस भी आपके पास ज़्यादा हैं वहाँ पे। एक और भी रीज़न होता है कि लोगों के जो रिश्तेदार होते हैं वो भी GTA में मोस्टली होते ही हैं, तो लोग क्या करते हैं कि भाई हमारे रिश्तेदार वहाँ हैं, चलो तुम वहाँ पढ़ने चले जाओ। तो ये रीज़न नहीं होना चाहिए। इसी वजह से उस एरिया में इतना ज़्यादा ओवर क्राउड ऑलरेडी हो चुका है, नंबर ऑफ़ जॉब्स लिमिटेड हैं और लोग ज़्यादा हैं, कॉम्पिटिशन हाई होने की वजह से ऑब्वियसली जॉब्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो लोगों को जॉब नहीं मिल रही। अब आप सोच रहे होंगे कि सैंडी कहाँ जाएँ, कौन सी ऐसी लोकेशन है जहाँ हमें पार्ट टाइम जॉब अच्छी मिल जाए, हम आराम से अपनी फीस वगैरह निकाल पाएँ, एक्सपेंसेस कम हो, अफोर्डेबल हो, PR भी जल्दी हो जाए और फील्ड जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज़ हो। ऐसा ना हो कि फील्ड जॉब नहीं लगी, कोई ऐसी जगह चले गए, राइट। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपको सोचना पड़ता है और आपको रिसर्च करनी पड़ती है इन चीज़ों के बारे में जब आप स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें आपको हेल्प करेगा हेल्प एक फ्री स्टडी अब्रॉड प्लेटफॉर्म है जो आपको स्टडी अब्रॉड से लेके आपके वर्क परमिट से लेके आपकी PR तक हेल्प करता है, स्टेप बाय स्टेप, एंड टू एंड। द बेस्ट पार्ट इज हेल्प के जो कोचेस हैं, they are based in Canada, they are already in Canada, so they know better, they are not working on commissions, they'll be genuinely suggesting you, advising you कि आपके लिए कौन सा कोर्स या कौन सी लोकेशन बेटर है। एंड ऑल्सो नॉट ओनली दिस, यू विल गेट द हेल्प विद स्कॉलरशिप्स या फिर पार्ट टाइम जॉब्स, कैंपस जॉब्स, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प की जाएंगी। दे हैव पार्टनर्ड विद 300+ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ और बहुत से प्रोग्राम में इन्होंने स्टूडेंट्स को प्लेस किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू कैनेडा इन 2024 जनवरी सेशन, दिस इज द राइट टाइम। You can sign up right now for free and you can get the help from help platform। और यही नहीं, अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं, आपने 1 ईयर का कोर्स लिया था, आप कोई दूसरा 2nd ईयर का कोर्स लेना चाहते हैं क्योंकि आपको वर्क परमिट एक्सटेंशन चाहिए, आप 2 साल की स्टडी करते हैं तभी आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, या फिर किसी और रीज़न से आप अपना कोर्स चेंज करना चाहते हैं, उसमें भी ये आपकी हेल्प करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन साइन अप हियर विद दिस लिंक। आई होप दिस हेल्प्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो बड़ा रीज़न है जॉब ना होने का वो है रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट ऑफ हो गई हैं। पहले रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि आपको 20 आवर्स ही जॉब करनी है स्टूडेंट्स के ऊपर। जो पुराने स्टूडेंट्स आए थे, आई गेस तो अक्टूबर 2022 तक जो स्टूडेंट्स आए हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो 20 आवर से ज़्यादा काम कर सकते हैं। जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो एज़ यूजुअल जो 20 आवर की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं
उतना ही काम कर सकते हैं। अब इसका प्रॉब्लम क्या हुई है, जो स्टूडेंट्स हैं जो अब ज़्यादा काम कर पा रहे हैं पुराने स्टूडेंट्स, तो एम्प्लॉयर को ज़रूरत ही नहीं है नया बंदा हायर करने की, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। इस वजह से भी लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपना भी कुछ कर सकते हैं। वर्स्ट केस, वर्स्ट सिनारियो, मान लीजिए इस वजह से आपको जॉब नहीं मिल रही क्योंकि रिसेशन आने वाला है या आ गया, ये भी मान लो, क्योंकि लोगों की बहुत ले ऑफ भी हुए हैं, दैट इज ट्रू। कनाडा के बुरे हालत मुझे लगता है स्टार्ट हो ही गए हैं, बहुत से ले ऑफ हुए हैं। फेसबुक ग्रुप में कोई ना कोई पोस्ट आई रहती है कि भाई हमारी मॉर्गेज चल रही है घर की, मुझे ले ऑफ कर दिया कंपनी, फिर मुझे जॉब नहीं मिल रही है। बहुत से रीजंस हैं ऐसे, लगता है कि लगने वाली है कनाडा की। बट हम क्या कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं एक्स्ट्रा स्किल्स। मैंने बहुत सी ऐसी पोस्ट भी देखी कि स्टूडेंट्स ने अपने आप को संभाला इस टाइम पे। किसी ने अपना कुकिंग का शुरू कर लिया। एक लड़की की पोस्ट देखी थी कि उसने आके ओके ठीक है जॉब नहीं मिली तो कुकिंग स्टार्ट कर दी, उसका अच्छा खासा टिफिन सर्विस वाला बिजनेस चल गया। एक लड़की के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना चुकी हूँ, जो यहाँ पे आई थी, जॉब तो वो फाइनेंस में कर रही है बैंक में, लेकिन उसने अपनी स्किल सीख के आई इंडिया से, थ्रेडिंग वगैरह की, वैक्सिंग वगैरह की। उसने बिजनेस अपना स्टार्ट किया, जॉब स्टार्ट की सैलून की, और वो $20 से भी ऊपर कहीं कमाती थी। सो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं, बस स्किल होनी चाहिए। तो ये आपको सोच के आना कि भाई अगर ऐसा सिनारियो होता है, हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें, हमारे पास ऐसी कौन सी स्किल है कि हम अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकें। नेक्स्ट जो बड़ा रीजन है वो है टाइप ऑफ जॉब्स। जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उनको लगता है एक ही तरह की जॉब्स है जो हमारे दोस्त कर रहे हैं या जो हम आसपास देखते हैं वही जॉब हमें करनी है। रेस्टोरेंट में लग जाओ, चाहे आपने कंप्यूटर्स की डिग्री करनी है लेकिन रेस्टोरेंट में लग जाओ, कोई बात नहीं, पार्ट टाइम जॉब है, कर लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। वेयर हाउस में लग जाते हैं, क्योंकि आप वैसी जॉब सिलेक्ट करो जो आपको फ्यूचर में भी हेल्प करे। अब आप बोलेंगे कि सैडी जॉब तो मिले, सिलेक्ट तो बाद में करेंगे, लेकिन कोशिश तो करो, बाकी ऑप्शंस तो देखो। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि जहां दोस्त लगे हुए हैं, वेयर हाउस में मिल रही है, वहीं लगे हुए हैं, 2 साल वेयर हाउस में जॉब कर रहे हैं, कमर दर्द होने लग जाती है, बैक प्रॉब्लम इश्यूज आ जाते हैं, रेस्टोरेंट में लगे हुए हैं। तो ये चीजें, अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सारे स्टूडेंट्स यही जॉब अप्लाई करते हैं और ये ऑलरेडी फुल है। इस वजह से ये भी टाइप ऑफ जॉब्स जो ऑलरेडी फुल है, जहाँ वैकेंसी नहीं है तो स्टूडेंट को जॉब नहीं मिल रही क्योंकि और कोई टैलेंट ही नहीं है। तो यही है कि आप थोड़ा और भी एक्सप्लोर करो। बहुत सी अनएक्सप्लोर्ड जॉब है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ रेस्टोरेंट और वेयर हाउस ही नहीं है। बहुत से एम्प्लॉयर्स को ज़रूरत है लेकिन टैलेंट, स्किल्स की कमी है। तो स्किल्स कैसे डेवलप करने हैं, अपनी कस्टमर सर्विस स्किल्स कैसे बढ़ानी है, अपने जो है आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आपकी अच्छी हों, आपको लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता हो, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें चीज़ें। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश आपके लिए ज़रूरी है। अगर इंग्लिश में बोलने में आप शाय हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, देन इट्स ए प्रॉब्लम। फिर जॉब लेने में प्रॉब्लम आएगी। फिर या तो वेयर हाउस बचता है या रेस्टोरेंट में बैक एंड में काम करना बचता है, जो कि आपको अल्टीमेटली फील्ड जॉब में भी हेल्प नहीं करेगा। मेरी जो पार्ट टाइम जॉब है उसने मुझे फील्ड जॉब में भी हेल्प की, क्योंकि वो एक टेलीकॉम कंपनी थी। मैंने सेल्स में जॉब किया जिसमें कमीशन भी मिलता था। मैंने बहुत सी वीडियोज इसमें डाली हैं। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं $15 की बजाय $30, $35, $40 तक कमा सकती हूँ पर आवर, अगर मैंने उस जॉब के लिए अप्लाई ना किया होता। मेरे सारे दोस्त रेस्टोरेंट में जॉब करते थे, कोई मैकडी में, कोई टिम हॉर्टन्स में, और मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन मैंने अप्लाई किया तो मुझे वो ऑप्शन मिली। इसी वजह से मैं वीडियोस में ये बताती हूँ और बहुत से स्टूडेंट्स की जॉब लगी भी है। इसलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल कि एटलीस्ट किसी का तो भला हो रहा है, उनकी फीसें निकल रही हैं, राइट। जैसे ही मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, मुझे उसी टेलीकॉम कंपनी में फुल टाइम साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की जॉब मिल गई, राइट। तो वो चीज़ आपकी फ्यूचर को भी सेट कर देती है। सो एक सिंपल सी चीज़, एक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। सो सिर्फ एक स्किल सीख के आ जाओ, पब्लिक स्पीकिंग या फिर नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इतनी करके आ जाओ कि आप बात कर सके लोगों से, आप एक्सप्लेन कर सके, इंग्लिश अच्छे से आती हो, ये आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट रीजन इज द वे पीपल लुक फॉर जॉब्स। पहले तो लोगों को ये लगता है कि कनाडा में रेफरेंस के बिना कुछ चलता ही नहीं है। एक तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल के आओ कि कनाडा में रेफरेंस के बिना जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि रेफरेंस के ऊपर भरोसा रखोगे तो आप डिपेंडेंट हो गए और आपको कोई जॉब लगवाएगा तब लगेगी, नहीं तो आपको घर बैठे बैठे यही लगेगा कि भाई जॉब नहीं मिल रही, कनाडा में जॉब नहीं है, पहले ही डीमोटिवेट हो गए। मेरी आज तक जितनी भी जॉब्स लगी हैं, मैं कम से कम 3 तो फील्ड जॉब चेंज कर चुकी हूँ और 2-3 मैंने पार्ट टाइम जॉब चेंज करी थी, सारी विदाउट रेफरेंस लगी थी। नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने ऐसे नहीं करना कि आप मतलब स्टोर पे चले गए, रेज़्यूमे दे के आ गए और सोचा कि भाई वो कॉल करेंगे। सिर्फ स्टोर पे जाना इज नॉट इनफ। यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स को लगता है कि स्टोर पे जाके रेज़्यूमे बांट दो। मैं खुद स्टोर टू स्टोर गई थी और मेरी रेज़्यूमे स्टोर पे बांटने से जॉब नहीं लगी थी। मेरी बहुत अच्छी जॉब लगी थी, मैं बार बार बोलती हूँ, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने से लगी थी। तो सिर्फ स्टोर पे भी जाओ,
जो जो चीज़ पॉसिबिलिटी है सारी चीज़ें करो। स्टोर पे जाओ, स्टोर मैनेजर से मिलो, वहाँ रेज़्यूमे दो उनको, ऑनलाइन भी अप्लाई करो। बहुत सी ऐसी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे मैंने बेल में जॉब की है, वो स्टोर पे रेज़्यूमे पकड़ते भी नहीं है। अगर आप दे के भी आ जाओगे, लेके साइड पे रख देंगे, वहाँ पड़ा रहेगा, आपको कोई कॉल बैक नहीं आएगी। वो सिर्फ ऑनलाइन हायर करते हैं। एचआर आपका रेज़्यूमे स्क्रीन करेगा, रेज़्यूमे अच्छा होना चाहिए, रेज़्यूमे अच्छा होगा, स्किल्स होंगी, टैलेंट होगा, तो आपको कॉल आएगी। बेसिकली टैलेंट क्या चाहिए होता है? अच्छे लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए, आप में अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है उसको डालो। एक्सपीरियंस नहीं है तो रेलेवेंट एक्सपीरियंस डालो, कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं जो उस जॉब के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि आपका रेज्यूमे जो कीवर्ड्स वगैरह हैं उसमें हो, एक पेज का ही रेज्यूमे बनाओ, ज़्यादा बड़ा ना बनाओ। तो ये सारी चीज़ें देखो और डीमोटिवेट नहीं होना। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्टूडेंट से बात करती हूँ तो वो कहते हैं दीदी जॉब ही नहीं लगी, 1 महीना हो गया। इट्स ओके, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, मुझे भी 2 ढाई महीने हो गए थे। शायद मुझे तब कोई समझाने वाला होता तो मैं इतना शायद डीमोटिवेट ना होती। मैं बहुत मतलब घर पे बैठी बैठी सारी लड़कियां जो थी वो जॉब करने चली जाती थी और मैं बैठी बैठी सोचती थी कि यार शायद मेरी जॉब ही नहीं लगेगी, मैं रेंट कैसे भरूंगी। 2-3 महीने मुझे लग गए थे, जो कि नॉर्मल है, हर इंसान को लगते हैं। धीरे धीरे आप ग्रो करते हो, बहुत सी जॉब्स मिल जाएंगी, चेंज भी कर लोगे, लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना। उस टाइम को यूटिलाइज करना है। उस टाइम पे जब जॉब नहीं लग रही तो कुछ नया कोर्स भी करो, अप्लाई भी करते रहो, ऑनलाइन भी करो, स्टोर पे भी करो, और कुछ नया भी सीखो। कुछ नया सीखोगे, रेज्यूमे में ऐड करोगे, जरूर हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट रीजन है एक्सप्लॉयटेशन। बहुत से एम्प्लॉयर्स हैं यहाँ पे इस सिनारियो को लेके स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक सिनारियो हुआ, मुझे एक स्टूडेंट्स की कॉल आई, उसने मुझे बताया कि दीदी मुझे जॉब मिल गई है GTA में। मैंने कहा भाई बड़ी अच्छी बात है, आजकल लोगों को जॉब नहीं मिल रही तो आपको जॉब मिल रही है, इट्स वेरी गुड थिंग। एंड देन उसने बताया कि दीदी मुझे कैश पे जॉब मिल रही है पिज्जा स्टोर में, और जो एम्प्लॉयर है वो बोल रहा है कि आपको जो आवरली सैलरी मिलेगी वो मिलेगी $10.5-11, $15-16 चल रहे हैं रेट, 1 घंटे के लिए $5 कम। वो भी इस टाइम पे जब एक्सपेंसेस इतने ऊपर जा चुके हैं। जीआईसी कितनी आती है आपकी? $600 जीआईसी आती है। खर्चा पता है कितना है? जीआईसी से भी ऊपर है। मतलब अगर इतनी सैलरी मिलेगी उसमें तो आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको मिनिमम वेज तो चाहिए ही चाहिए, उससे भी ज्यादा चाहिए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्स वगैरह वाली जॉब करो कि कमीशन पे आप $20 $25 कमाओ, और उस लड़के को मिल रहे थे सारे $11। और ऊपर से एम्प्लॉयर बोल रहा है कि भाई आपको ये डॉलर भी तब मिलने स्टार्ट होंगे जब आप अपना ट्रेनिंग पीरियड कर लोगे, जब पिज्जा बनाना सीख जाओगे। 2-3 हफ्ते फ्री में काम करोगे। क्यों भाई? ये आपको पता होना चाहिए। ऐसी चीजें, एक्सप्लॉयटेशन इतनी ज्यादा चल रही है सप्लाई डिमांड की इशू की वजह से। अगर आपके पास कोई और स्किल है तो कम से कम अपनी एक्सप्लॉयटेशन तो ना होने दो किसी एम्प्लॉयर से, राइट? मुझे पता है ऐसे सिनारियो में बच्चे को जॉब ही मिल जाए वो सोचता है कि भाई अच्छी बात है जॉब मिल गई, लेकिन बहुत सी और ऑप्शंस हैं जिसमें आपको अच्छी सैलरी भी मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि आपने कम पैसे में जॉब करनी है, जो कि इनफ भी नहीं है। मैं इस वीडियो के थ्रू मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो इंसिडेंस हुआ था वो एक देसी एम्प्लॉयर थे, राइट? सो हमारी कम्युनिटी को मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसा मत करो स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्रेशर में होते हैं जॉब्स ना होने की वजह से। कितने ही तो स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने ही ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। फीस नहीं निकल पाती वो तो अलग बात है, कितने तो अब आजकल तो इतना है कि मतलब होमलेस हो चुकी हैं स्टूडेंट्स, सुसाइड तक बातें जा चुकी हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं स्टूडेंट्स को। बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्रेशर होता है। और फैमिलीज़ को भी मेरी रिक्वेस्ट है भाई अपने बच्चों के साथ कांटेक्ट में रहें। पेरेंट्स जो ऐसे हैं वो सोच लेते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ बिजी होगा, भाई दिन रात का डिफरेंस है, बट टाइम से टाइम निकाल के बच्चे का फॉलोअप लेते रहो कि उससे एटलीस्ट वो मेंटली ठीक रहे और वो अपने गोल्स की तरफ काम कर सकें। जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब ढूंढ सकें, उनको एक सपोर्ट मिल जाती है स्टार्टिंग में। ना तो यहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं थोड़े बहुत वो जॉब पे लगे होते हैं, जो नया बच्चा आता है वो तो अकेला बैठा होता है घर पे। मेरे साथ यही होता था, मैं अकेली थी 2 महीने घर पे। सो ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स इन टच में रहें। आप अपने खुद स्टूडेंट्स को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन टच में रहो, इंडिया में बात करते रहो और अपने आप को बिजी रखो, सीखते रहो। कुछ ना कुछ सीखोगे ज़रूर, आई गारंटी कि अगर आप अपनी स्किल की तरफ, रेज़्यूमे, ये अपनी जो जॉब सर्च स्ट्रैटेजी है इस पे आप ध्यान देंगे तो आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, आई गारंटी। अब मेंटल हेल्थ में एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। जो रिश्तेदार या फैमिली कह लो जो पहले फ़ोन करते थे कि भाई कनाडा से क्या लेके आ रहे हो आप हमारे लिए, ये लेके आओ या आईफोन लेके आओ, वो अब फ़ोन ज़रूर करें, लेकिन अब फ़ोन करें कि भाई आप कैसे हो, आपको ज़रूरत तो नहीं है किसी चीज़ की, क्या हम आपकी किसी चीज़ में हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि अब ज़रूरत है बच्चों को मोरल सपोर्ट की भी और शायद पैसों की भी ज़रूरत हो, तो उनको लगे कि भाई हमारी फैमिली से बैक होम से सपोर्ट है, अगर 1 महीना जॉब नहीं मिली तो अगले महीने मिल जाएगी, कोई चक्कर नहीं, हम स्टडी पे फोकस करें, स्किल्स पे फोकस करें कि हमें मिल जाए। रादर देन आस्किंग फॉर समथिंग, आस्क देम कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो, आपका मन लग गया, आपकी तबीयत कैसी है,
खाना खा लिया, जगह मिल गई रहने के लिए, क्योंकि जगह की भी यहाँ पे दिक्कत आ रही है, स्टूडेंट्स को रहने की जगह भी नहीं मिल रही। जीटीए में तो इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि रेंट पे लोग 15-15, 20-20 दिन एयरबीएनबी पे लगा रहे हैं। सो मेक श्योर यू फॉलो अप विद देम, मेक श्योर यू आर इन टच विद देम, दे रियली नीड योर हेल्प। सो ये तो थे मेन पॉइंट्स, प्रॉब्लम्स क्या थी, और इनके साथ के साथ हमने सॉल्यूशन भी डिस्कस करे हैं। सो मेनली एट द एंड मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि बेसिकली आप ये नहीं देख सकते अभी इस सिनारियो में कि ये कितना लंबा चलने वाला है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। टैलेंट डेवलप करें, स्किल्स को अपग्रेड करें, कोई चीज़ सीखें। जब आप बाकियों से बेटर होंगे, अगर 10 लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें से आप एक वो इंसान होने चाहिए जो उस जॉब के लिए बेस्ट है। सो आपको उस चीज़ पे टारगेट करना है, स्किल्स पे टारगेट करना है, जॉब सर्च स्ट्रैटेजी चेंज करो। लास्ट फीडबैक मेरी यही है कि ऐसा नहीं है अप्लाई करके छोड़ दिया, अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद फॉलो अप लो। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको ये भी बता देती हैं कि भैया हमने आपका रेज्यूमे सिलेक्ट नहीं किया, दिस इज द रीजन हमने नहीं किया। उस चीज़ से लर्न करो और वो गलती दोबारा जब आप अप्लाई करते हो दूसरी जॉब के लिए उसमें रिपीट ना करो। सो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना अप्लाई करो। मैंने तो इतने फोल्डर बना रखे थे हर दिन के, हर डे के, और डिफरेंट टाइप की जॉब्स के अलग अलग रेज्यूमे कस्टमाइज करो, कवर लेटर के साथ अप्लाई करो। जितना हो सकता है उतनी ज़्यादा रिसर्च करो और उतना ज़्यादा अप्लाई करो। आई होप इससे आपकी हेल्प होगी। अगेन मैं ये बोलूँगी कि ये सारे कनाडा की प्रॉब्लम नहीं है, एक पर्टिकुलर लोकेशन की मैं बोलूँगी जहाँ ओवर क्राउडनेस की वजह से या फिर लेस नंबर ऑफ जॉब्स मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की वजह से ये हुआ है, और रिसेशन और इकोनॉमी ये चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं। बट वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। अगर आप कनाडा ऑलरेडी हैं, आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो आप हेल्प के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप कनाडा स्टडी के लिए आना चाहते हैं, एंड अगेन अगर आप कंफ्यूज हैं आपके लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा जहां जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हों और आपकी पीआर के भी अच्छे चांसेस हों, यू कैन चेक हेल्प प्लेटफॉर्म। इट इज़ फ्री स्टडी अब्रॉड प्लेटफॉर्म, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड, करियर और लाइफ इन कनाडा, you can book one-on-one personal call with me. The link is in the description, and you can also follow me on my Instagram जहाँ पे मैं usually job openings और latest updates जो है वो post करती रहती हूँ। My ID is Sandy Talks Canada. I hope this helps. Thank you so much for watching. मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, take care. Bye bye.